एंट्री वो होगा। कहाँ से हैं? चलो भैया बताओ आप कहाँ से हैं? बनारस से आया हूँ, मैं बीएचयू में हूँ और मैं पीजी का स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ। और एकजुट होकर देश हित में कर्म करने का द्वारा दिखाए गए मार्ग और आदर्शों हम सब। ये थैला हम लोगों को वहाँ से मिला है और एक कैप मिला है हमें। हेलो जी फ्रेंड्स, अगर नई जगह पे जुड़ जाओ सनी एंड मम्मा व्लॉग्स के साथ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम आए हैं नीचे। यहाँ पे बाहर है गली के बाहर एक बस और हम जा रहे हैं बस। इस बस में हम लोग जा रहे थे और ये लोग बस उसी के लिए थी जिनको इनविटेशन कार्ड मिला था। तो ये वाली बस हमारे घर के बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पर खड़ी थी और हमें बता दिया था कि हम लोग यहाँ पर हैं तो आप लोग आ जाइए। बहुत सुबह उठे थे हम लोग और इतना ज़्यादा अंधेरा, बट निकल तो गए थे मगर थोड़ा डर सा भी लग रहा था, मगर बहुत ही सेफली से हमें पहुँचा दिया। उसके बाद ये देखो बिल्कुल छोटी छोटी बारिश होनी शुरू हो गई थी और पूरे रोडों पे कोई नज़र नहीं आ रहा था सिवाय हमारी बस के। हमने आज सूरज को उठाया। अब थोड़ा थोड़ा दिन होना शुरू हुआ था, उजाला होना शुरू हुआ था, थोड़ी टेंशन दूर हुई थी कि वो चलो हम लोग एकदम सेफ्टी से जा रहे हैं। पुलिस की सिक्योरिटी आप लोग देख ही सकते हैं कि हर जगह इतनी सिक्योरिटी थी। कश्मीरी गेट आते ही हम लोगों को यहाँ पे रोक दिया गया था, चेकिंग हुई, उसके बाद आगे जाने दिया। मतलब कश्मीरी गेट से शुरू हो गई थी चेकिंग और आगे पता नहीं कितनी चेकिंग चली है, इतनी सारी चेकिंग। चलो आप लोग देख ही लीजिए। तगड़ी चेकिंग और इस पास के बगैर नहीं होगी एंट्री। कोई भी रिमोट वाली चाबी ना हो किसी के पास, कोई नुकीली चीज भी नहीं होनी चाहिए किसी के पास। चेकिंग के साथ हम लोग अंदर जा रहे हैं। भाई तगड़ी चेकिंग है यहाँ तो। इतना खाली रोड पहली बार देख रही हूँ। ये यू टर्न ले ले, बस है यू टर्न ले ले। दूसरी बार देख रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बोलते ना। सभी से रिक्वेस्ट की जाती है कि कोई भी कॉइन कैरी ना। यहाँ लेडीज चेकिंग और यहाँ जेंट्स चेकिंग चल रही है। सिक्के ले जाने के लिए मना कर रहे हैं। मेरे पास तो पता नहीं कहाँ चले गए। आजा तू तो मेरे साथ साथ आजा। सिमी आजा। एंट्री वो होगा। अपने ग्रुप से बिछड़ गए और चलो सिमी नहीं बिछड़ी, ये बड़ी बात है। सिमी रुक गई। एक चेकिंग हो चुकी है, अब दूसरी चेकिंग के लिए हम लोग आ गए हैं, लाइन में लग गए हैं। एक्चुअली मैं ब्लॉगर हम लोग। गाड़ी का मतलब व्हीकल पास। अच्छा व्हीकल पास। अच्छा आप लेकर आए व्हीकल? हाँ बहुत दूर खड़ा हुआ है। क्या है ये, कौन सा घाट है वो? अरे कोई बात नहीं बेटा, तो आप लग जाओ कोई दिक्कत नहीं। चेन के लिए तो नहीं मना कर रहे हैं? ठीक है, बॉटल भी अलाउ नहीं है ना? नहीं। वो तो वही रखनी है सर। वो मेरा वाला मैंने तो निकाल दिए। फाइनली हम लोग लाल किला पहुंच गए हैं और सिमी खो गई थी। बहुत नौटंकी करती है ये। खो गई थी बेटा। ये क्यों, ये भी शूटिंग कर रहा है? यहाँ हम 3 से 4 चेकिंग के बाद लाल किला पहुँचे हैं और अभी भी शायद एक और चेकिंग होगी और बहुत तगड़ी चेकिंग है और होनी भी चाहिए सबकी सेफ्टी के हिसाब से। तो बस फिर हम लोग लाल किला पहुँचे और ये देखो सब लोग पैदल चल रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं आ सकती। नहीं अलग नहीं है, नहीं 21 है सबका।
भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लाल किले के प्रांगण में प्रवेश का कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से 140 करोड़ देशवासियों के श्रद्धा सुमन पूज्य बापू को अर्पित करने के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ आगमन होते हुए उसी पर कहाँ से हैं? चलो भैया बताओ अपना। बनारस से आया हूँ, मैं बीएचयू में हूँ और मैं पीजी के स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस से। वेरी गुड। भाई लोग इतनी दूर से आए हैं। ये जो इस लाइन के आर पार सारे लोग हैं वो वेस्टर्न है और इस लाइन के आगे नहीं जाने दे रहे हैं सारे लोग जो है। मेरा फिंगर हाँ बहुत सारे वेस्टर्न है। को लूटने आए कई आक्रांता ये सारे हथियारों ने वेस्टर्न है। दिया गुलाम, बना माहौल बर्बर आतंक का। सदियों तक हम लड़े, अनेकों आक्रांताओं को रेनकोट स्वतंत्रता सेनानियों से हर बार का उत्तर दे रहे हैं हमारे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से सिखा रहे हैं सबक अब हम सुदूर से स्मार्ट। नीचे नीचे हाँ नीचे और नीचे और नीचे पर आगमन होगा जो सीमाओं का पहरा है। देशवासियों 79वां स्वतंत्रता दिवस नए भारत की नई उड़ान का अग्रदूत है। करोड़ देशवासियों के दिलों में बसता है। इसीलिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हर घर तिरंगा का आह्वान नए कीर्ति लाल किले के प्रांगण में समानदार सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा में लो हाथों में लो फूल प्रस्थान करते हुए फूल 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 हमारी तो हर भारतवासी को सदैव प्रेम करता आया और अब समय है पोस्टी जी से निवेदन हो 79 में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों का कुछ चेयर देख रहे गौरव का पर्व और हृदय उमंग से भरा हुआ 140 करोड़ देशवासी आज तिरंगे के रंग में रंगे। उधर उधर वो वाली चेयर पे ना बेटा हर घर तिरंगा होने से चाहे रेगिस्तान हो चाहे हिमालय की
एक ही जयकारा है, हमारी प्राण से भी प्यारी मातृभूमि का जयगान है। मेरे प्यारे देशवासियों, 47 अनंत संभावनाओं के साथ आया है। एक देश एक संविधान के मंत्र को जब हमने साकार किया तो हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का। समझौते को और यहाँ ना ही आप किसी को कॉल कर सकते थे, ना ही कॉल आपके पास आ सकती थी। तो आसपास के सारे एरिया का नेट ऑफ था, एकदम बंद था और कहीं से कोई कॉल नहीं आ सकती, कोई किसी से संपर्क नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारा दिखाए गए मार्ग और आदर्शों ने हम सब भारतवासियों को देश सेवा में सदैव तत्पर रहने के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए एक नई ऊर्जा और नए उत्साह से भरा। और ये देखिए पंख उड़ रहे हैं आसमां को आगा करने के लिए। किया गया है भारत अब अंतौती से। जितनी भी बाधाएं आई उन सबसे है लड़ा हिमालय। इसीलिए तो दुनिया में हुआ सभी से बड़ा हिमालय वाला भारत है। आज हर राह में परफॉर्म करने वाला भारत है। प्रगति, विकास और एकजुट होकर देश हित में कर्म करने का। ये थैला हम लोगों को वहाँ से मिला है और एक कैप मिला है हमें और एक ये बुकलेट मिली है और ये हमारा एंट्री पास था और ये मिला है हम लोगों को टॉवल। ये इस टॉवल पे लिखा है कुछ, ये IDC 2025 और ये नया भारत इस टॉवल पे लिखा है। कल हम लोग लाल किला से आ गए थे, उसके बाद हम लोगों ने शाम को पतंग उड़ाई और ये ढलते सूरज के साथ साथ हो गई थी 15 अगस्त ख़त्म। और भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों।